हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेस के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? एक आरडीबीएमएस, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और आरडीबीएमएस को किसने क्रिएट किया था? ईएफ कॉर्ड। और कब किया था? 1970। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, a subset of characters within a data field is known as। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाटा स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एमएस एक्सेस। तो सबसे पहले तो हमें डाटा टाइप का पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप टेबल क्रिएट करते हैं इन एमएस एक्सेस, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं? वेरियस ऑफ फील्ड्स को यहाँ पर क्रिएट करते हैं और हर एक फील्ड में अलग अलग टाइप का आप डाटा स्टोर करते हैं। जैसे लेट अस सपोज यहाँ पर आपने लिखना है नेम, तो नेम जो होगा वो आपका किस तरह का डाटा होगा? टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो लेट अस सपोज आपने लिखना है एड्रेस, तो एड्रेस में आपके कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, सिंबल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अलग अलग टाइप का डाटा है। और यहाँ पर लेट अस सपोज फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करनी है। तो अलग अलग टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए एक स्पेशल फीचर आता है, उसको बोलते हैं हम डाटा टाइप, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक वैलिड डाटा टाइप नहीं है इन एमएस एक्सेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिक्चर। ऑटो नंबर, करेंसी एंड मेमो, ये तीनों क्या है आपके डाटा टाइप्स इन एमएस एक्सेस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन एक्सेस डैश आर यूज टू स्टोर द डाटा। तो डाटा को स्टोर करने के लिए हम क्या चीज़ क्रिएट करते हैं इन एक्सेस? टेबल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको इंसर्ट करना है या फिर फेच करना है फ्रॉम द टेबल, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? क्वेरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस इज। इन टेक्स्ट फील्ड मैक्सिमम कितने नंबर्स तक आप कैरेक्टर्स स्टोर करवा सकते हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 बाय डिफॉल्ट रहता है और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स तक आप जा सकते हो? 255। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच फील्ड टाइप विल यू सिलेक्ट इफ यू नीड टू एंटर लॉन्ग टेक्स्ट इन दैट फील्ड। अगर आपको लॉन्ग टेक्स्ट लिखना है तो कौन सा डाटा टाइप आप यूज़ करते हो? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेमो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सप्रेशन बिल्डर इन एन एक्सेस टूल दैट कंट्रोल्स एन एक्सप्रेशन डैश फॉर एंटरिंग एन एक्सप्रेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्स। तो एक्सप्रेशन बिल्डर क्या है? एक स्पेशल टूल है, किसका? एमएस एक्सेस का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच मेथड वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द फील्ड टाइप एंड साइज वाइल क्रिएटिंग एन टेबल। तो इनमें से कौन सी मेथड में आपको फील्ड टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द साइज ऑफ yes/no फील्ड इज ऑलवेज। तो येस और नो क्या है? एक तरह का डाटा टाइप और इसकी वैल्यू कितनी रहती है? 1 बिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन यू एडिट अ रिलेशनशिप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू टेबल्स। आपके दो टेबल्स है, ठीक है, इस तरह से, और इनके बीच में क्या है? एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है। तो किस तरह से इस रिलेशन को आप एडिट कर सकते हैं? तो देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट है राइट क्लिक द रिलेशनशिप लाइन एंड चूज एडिट रिलेशनशिप। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है डबल क्लिक द रिलेशनशिप लाइन। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है आपकी? करेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द वैल्यूज। अगर आपको वैल्यूज़ की ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप लुकअप विजार्ड का यहाँ पर यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच टूल डू यू यूज़ टू क्रिएट अ क्वेरी ऑब्जेक्ट। अगर आपको क्वेरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है तो आप किस विजार्ड का यूज़ करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल क्वेरी विजार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, टू क्रिएट अ टेबल इन एमएस एक्सेस। अगर आपको टेबल क्रिएट करना है इन एमएस एक्सेस तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डाटाबेस शुड बी क्रिएटेड बिफोर क्रिएटिंग अ टेबल। जब आप टेबल क्रिएट करते हैं उससे पहले आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है? डाटाबेस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है यू शुड अलाउ एटलीस्ट 1 प्राइमरी की इन अ टेबल। जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो आपके एक टेबल में एक प्राइमरी की रहनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है? सही है। नेक्स्ट देखते हैं टेबल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग टेबल टेम्पलेट्स। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है? बिल्कुल करेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अ फाइल कंटेनिंग रिलेटिवली परमानेंट डाटा इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मास्टर फाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द चेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन इनपुट डाटा इज कॉल्ड।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैलिडेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अ सर्च वैल्यू कैन बी एग्जैक्ट वैल्यू और इट कैन बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म स्टाइल अवेलेबल इन द फॉर्म विजार्ड डायलॉग बॉक्स, तो इनमें से कौन सा फॉर्म स्टाइल नहीं है जब आप फॉर्म विजार्ड डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाईलाइट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, दिस फॉर्म डिस्प्लेस मल्टीपल रिकॉर्ड्स वन पर रो इन द फॉर्म विंडो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाटा शीट, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द कॉलम्स इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल आर कॉल्ड एज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फील्ड्स, तो कॉलम को हम क्या बोलते हैं, फील्ड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इन एमएस एक्सेस ओएलई ऑब्जेक्ट्स डाटा टाइप कैन स्टोर, ओएलई ऑब्जेक्ट क्या है, एक तरह का डाटा टाइप है जो किस लिए यूज किया जाता है, टू स्टोर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड साउंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अ पार्ट ऑफ डाटाबेस दैट स्टोर्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटीज सच एज एम्प्लॉय, सेल्स, ऑर्डर्स एटसेट्रा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इन टेबल डिजाइन व्यू विच की कैन बी यूज टू स्विच बिटवीन द फील्ड नेम्स एंड प्रॉपर्टीज पैनल, तो कौन सी की यूज की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, टू क्रिएट क्वेरीज इन एक्सेस, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड्स ऑन क्वेरी बिल्डर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यू कैन टाइप द एसक्यूएल कमांड इन एसक्यूएल व्यू, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं यू कैन यूज क्वेरी विजार्ड और डिजाइन व्यू, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलेक्शन टेक्निक, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है टू सिलेक्ट अ रो क्लिक द रिकॉर्ड सिलेक्टर बॉक्स टू द लेफ्ट ऑफ द रो, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं टू सिलेक्ट अ कॉलम डबल क्लिक एनीवेयर इन द कॉलम, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच काइंड ऑफ क्वेरी दैट डिस्प्ले इट्स ओन डायलॉग बॉक्स प्रॉम्प्टिंग यू फॉर एंटरिंग इंफॉर्मेशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरामीटर क्वेरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज अ फॉर्म दैट वी कैन क्रिएट इन एमएस एक्सेस, तो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है इट इज़ यूज टू टेक प्रिंट आउट ऑफ ए फॉर्म फ्रॉम एक्सेस टेबल्स, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। सेकेंड है आपकी इट इज़ एन इनपुट स्क्रीन फॉर व्यूइंग एंड एंटरिंग डाटा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कास्केड डिलीट ऑप्शन इज यूज्ड फॉर, तो कास्केड डिलीट ऑप्शन किस लिए यूज किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इट ensures that all the related records will be deleted automatically when the record from parent table is deleted, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑपरेटर इज यूज टू फिल्टर एंड डिस्प्ले रोज व्हेन ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑपरेटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, द डैश बटन ऑन द टूल बॉक्स डिस्प्लेस डाटा फ्रॉम अ रिलेटेड टेबल, तो कौन सी बटन का यूज किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब फॉर्म सब रिपोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, टू टेबल्स कैन बी लिंक्ड विद रिलेशनशिप सो दैट द डाटा इंटीग्रिटी कैन बी एनफोर्स, वेयर कैन यू फाइंड द रिलेशनशिप कमांड, तो रिलेशनशिप कमांड आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाटाबेस टैब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज टू डिस्प्ले अ टेबल, टेबल को डिस्प्ले करने के लिए किस व्यू का यूज करते हो, डाटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू एंड पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट व्यू, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, क्वेरीज इन एक्सेस कैन बी यूज्ड एज, तो क्वेरी को किस तरह से यूज किया जाता है इन एमएस एक्सेस। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, व्यू चेंज एंड एनालाइज डाटा इन डिफरेंट वेज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका अ सोर्स ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, ये भी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, द फिल्टर बाय सिलेक्शन अलाउज यू टू फिल्टर दोस रिकॉर्ड्स, तो फिल्टर बाय सिलेक्शन मैच करता है सिलेक्टेड फाइल्स को, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34,
विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड इफ़ यू नीड टू मेल द इनवॉइस टू कस्टमर्स। अगर आपको इनवॉइस को मेल करना है अपने कस्टमर्स को तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं आप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मैनी रिलेशनशिप्स बिटवीन स्टूडेंट एंड क्लास टेबल? तीन टाइप के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं इन एमएस एक्सेस। एक होता है वन टू वन, एक होता है वन टू मैनी और एक होता है मैनी टू मैनी। ठीक है, और यहाँ पर बताना है कि इनमें से आपका कौन सा वन टू मैनी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। तो इसका फर्स्ट देखते हैं, वन स्टूडेंट कैन हैव मैनी क्लासेस। ये स्टेटमेंट कैसी है? बिल्कुल सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस करेक्ट ऑर्डर? तो सबसे पहला क्या होता है आपका कैरेक्टर, कैरेक्टर से बनती है फील्ड्स, फील्ड से बनती है आपकी रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड से टेबल, टेबल से फाइल्स और फाइल से डाटाबेस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। टू क्रिएट प्राइमरी की फॉर अ टेबल व्हेन इन डिज़ाइन व्यू। तो प्राइमरी की को किस तरह से क्रिएट किया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका टाइप प्राइमरी इन फील्ड टाइप बॉक्स व्हेन क्रिएटिंग रिक्वायर्ड फील्ड। ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड देखते हैं, मार्क द प्राइमरी चेक बॉक्स इन द फील्ड नेम ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड। ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। थर्ड देखते हैं, क्लिक द प्राइमरी की बटन इन डिज़ाइन रिबन व्हेन द कर्सर इज इन रिक्वायर्ड फील्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38। विच टाइप ऑफ फील्ड इज इंक्रीमेंटेड ऑटोमेटिकली? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फील्ड को ऑटो इंक्रीमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं ऑटो नंबर का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39। हाउ मैनी रिलेशंस में एग्जिस्ट बिटवीन टेबल्स इन डाटाबेस? तो मैं ये ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि तीन टाइप्स के रिलेशन होते हैं, एक वन टू वन, एक होता है वन टू मैनी और एक होता है मैनी टू मैनी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। हाउ टू मेक अ डाटा फील्ड डेट ऑफ बर्थ स्टोर द डेट्स लाइक ईयर, मंथ एंड डे? तो किस तरह से आप प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाय सेटिंग द फॉर्मेट प्रॉपर्टी टू दिस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। विच कंट्रोल टाइप इज मोस्ट ऑफन एसोसिएट विद द बाउंड कंट्रोल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। विच इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर कस्टमाइजिंग अ डाटा शीट विंडोज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेंज वन रोज हाइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन क्वेरी? तो कौन सी एक एक्शन क्वेरी नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू मॉड्यूल इन द मॉड्यूल्स फोल्डर ऑफ द प्रोजेक्ट पेन कोड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ टैब कंट्रोल इन अ फॉर्म इज इनकरेक्ट? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट देखते हैं, इट कैन कंटेन ओनली वन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कैसी हो जाती है? इनकरेक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चार्ट्स इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है? तो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। इट कैन बी इंसर्टेड इनटू अ फॉर्म ओनली। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो जाती है आपकी? इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। विच पार्ट ऑफ द IIF एक्सप्रेशन इज द एक्शन परफॉर्म्ड इफ द ट्रू कंडीशन एग्जिस्ट? जैसे हम सी लैंग्वेज में पढ़ते थे एक्सप्रेशंस, उसी तरह से MS एक्सेस में भी IIF एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड। नेक्स्ट है आपका द थ्री पार्ट्स ऑफ एन IIF फंक्शन आर सेपरेटेड बाय। तो किस तरह से सेपरेट किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाय कॉमास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बैकग्राउंड इमेजेस? तो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, दे आर सिमिलर टू वाटर मार्क्स इन वर्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दे आर डिस्प्लेड बिहाइंड द कंट्रोल्स इन अ फॉर्म। तो बैकग्राउंड इमेजेस बिहाइंड में ही शो होती है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, दे डू नॉट प्रिंट व्हेन अ फॉर्म और अ रिपोर्ट इज प्रिंटेड। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। एन डैश क्वेरी मेक्स चेंजेस टू और मूव्स रिकॉर्ड इन अ डायनासेट इन अ सिंगल ऑपरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्शन।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51, इन अ क्वेरी विच रो डू यू नीड टू प्लेस वाइल्ड कार्ड्स टू अफेक्ट अ पैरामीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्राइटेरिया। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, इन एक्सेस द बेस्ट टाइप्स ऑफ क्वेरीज टू यूज फॉर डाटा एनालिसिस आर। तो कौन सी क्वेरीज बेस्ट रहती है फॉर डाटा एनालिसिस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलेक्ट क्वेरीज। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो सेशन पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।